प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के गणित विषय में पूर्णांकों के भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लासेस में हमने पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाना और पूर्णांकों का गुणा देखा था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्णांकों का भाग। तो जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में देखा, पिछली क्लासेस में देखा कि हमने 3 पूर्णांक माने A, B, C। तो इसमें भी कितने पूर्णांक होंगे? हमारे 3 पूर्णांक होंगे। और जो ये 3 पूर्णांक है, इनके साथ साथ यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे भिन्न संख्याओं को और दशमलव संख्याओं को। भिन्न आप जानते हैं, जैसे हमारे पास 2/3 हो गई तो एक भिन्न हो गई, 5/2 हो गई, ये भिन्न के रूप में है। इसी तरह से अगर दशमलव संख्याओं को देखें तो जैसे 2.6 है, 7.25 है, ये हमारी क्या है? दशमलव संख्या है। तो भिन्न और दशमलव संख्याओं से आप परिचित हैं पहले भी। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे, एक तो पूर्णांक संख्या A, B, C, इस प्रकार की पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांकों के भाग में आपको जब 2 पूर्णांक संख्याओं का आप भाग करते हैं तो आपको पूर्णांक संख्या भी मिलती है, भिन्न संख्या मिलती है और दशमलव संख्या मिलती है। अब कैसे ये प्राप्त होती है आपको देखते हैं आगे। अब देखिए, हम पूर्णांकों के भाग में विभिन्न नियमों का अध्ययन करते हैं, जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा। तो इसमें पहला नियम है कि यदि हमारे पास 2 धनात्मक संख्याएं, कितनी धनात्मक संख्याएं? 2। जैसे यहाँ पे मैंने +a और +b 2 धनात्मक संख्याएं ली और उनके बीच कौन सी क्रिया कर रहे हैं? हम भाग की क्रिया कर रहे हैं। तो जब आप 2 धनात्मक संख्याओं के बीच भाग की क्रिया करते हैं तो आपको धनात्मक संख्या ही मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी? धनात्मक। और ये धनात्मक संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, जो पिछले हमने पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा, उसमें आपको पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे थे। पर यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक संख्या तो आपको प्राप्त हो रही है, पर यह पूर्णांक भी हो सकते हैं, भिन्न वाली संख्या भी हो सकती है और दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं। तो 2 धनात्मक संख्याओं का जब आप भाग करते हैं तो धनात्मक संख्या तो प्राप्त होगी ही, धनात्मक तो होगी, पर वो पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकती है और दशमलव संख्या भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है, जैसे ये 10 आपकी धनात्मक संख्या है और 5 भी कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या। 2 धनात्मक संख्या है, 10/5। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? 10/5। 10/5 मतलब 5 का भाग 10 में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/5। ये भिन्न के रूप में लिख दिया आपने। ये ऊपर वाला अंश हो गया, ये इसको जो लाइन है इसको बटा बोलते हैं, और ये लाइन से ऊपर वाला अंश हो गया, ये हर हो गया। तो 10/5 ये एक भिन्न के रूप में लिख दिया आपने। बराबर अब यहाँ पर भाग चला जाता है तो 5 का भाग 10 में चला जाता है, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका? 2। तो ये 2 कैसी संख्या है? यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है। तो 2 धनात्मक संख्याओं का आपको जो आंसर मिला वो कैसा मिला? धनात्मक मिला, धनात्मक पूर्णांक मिला। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, 24/4 है, ये भी धनात्मक संख्या है 24, और 4 भी कैसी? धनात्मक संख्या। तो 24/4 लिख सकते हैं। तो 4×6 = 24। अगेन आपको यहाँ पर क्या मिली? एक धनात्मक संख्या मिली। 6 एक धनात्मक संख्या हो गई यहाँ पर, यानी धनात्मक पूर्णांक मिला। अब जरा इसको देखें, तीसरे वाले को, ये 15/7 है। 15/7 बराबर 15/7। अब देखो, ये भिन्न के रूप में लिख दिया हमने। 15/7 को 15/7 को किसके रूप में लिखा? भिन्न के रूप में, 15/7। किंतु यहाँ पर देखो, 7 का भाग 15 में पूरा नहीं जाता है, यानी आपको पूर्णांक तो मिलेगा नहीं यहाँ पर। या तो आपको ये भिन्न के रूप में मिलेगी, यही संख्या हो गई आपकी, भिन्न के रूप में हो गई। धनात्मक भिन्न है, भिन्न कैसी है? ये धनात्मक है, धन है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब धनात्मक भिन्न है। भिन्नों का कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में। तो ये भिन्न के रूप में, या आप 7 से भाग देंगे 15 में तो दशमलव में आएगा। दशमलव का भाग आपने पढ़ा भी है और आगे भी आपने पढ़ना है। तो दशमलव कैसी संख्या मिलेगी यहाँ पर आपको? या तो ये भिन्न के रूप में, इसी तरह से ये भिन्न के रूप में मिल गई, धनात्मक भिन्न मिल गई, या धनात्मक दशमलव संख्या आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये कब होता है? जब 2 धनात्मक पूर्णांकों का भाग करते हैं। तो आपको ये इस तरह से 2 उदाहरणों में आपको पूर्णांक भी मिल सकते हैं, भिन्न भी मिल सकते हैं, या इसी को आगे हल करेंगे तो आपको क्या मिल सकती है? दशमलव संख्याएं भी मिल सकती हैं। तो याद रखें, हमेशा जब 2 धनात्मक संख्याओं का भाग करेंगे तो धनात्मक ही मिलेगी आपको, पर वो धनात्मक संख्याएं कैसी हो सकती है? पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है और दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं। अब ये दूसरा उदाहरण देखें, इसमें आपके पास ये एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है। पहली धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है। तो जब धनात्मक संख्या में किसका भाग दे रहे हैं? ऋणात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है, ये पहली ऋणात्मक हो सकती है और बाद वाली धनात्मक हो सकती है। यहाँ पर पहली धनात्मक है, बाद वाली ऋणात्मक है, या पहली वाली ऋणात्मक भी हो सकती है और बाद वाली धनात्मक भी हो सकती है। तो दोनों स्थितियों में एक जैसा ही मिलेगा आपको, यानी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या आपके पास,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं, और इस वाले में क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या आपके पास। तो हमेशा आपको आंसर कैसा मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलेगा, ऋण मिलेगा। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, गुणा में भी यही होता है कि जब आपके पास एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा करते हैं तो ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का भाग देते हैं तो आपको ऋणात्मक संख्या ही मिलती है, और वो पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, और दशमलव भी हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे पहला उदाहरण है 18/3। यहाँ पर 18 कैसी संख्या, धनात्मक संख्या, और ऋण 3 कैसी संख्या है आपके पास, ऋणात्मक संख्या है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 और भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और ये -3 नीचे आ जाएगा, -3 आ गया। अब क्या करते हैं, जब माइनस हर में होता है तो उसको ऊपर लिख दिया जाता है। अगले स्टेप में कहाँ लिख दिया जाता है, ऊपर। तो ये बराबर हो गया, ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, -18/3। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, -6। यहाँ पर गलत लिख दिया था मैंने, -6 लिख देंगे। माइनस का क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और 3 का भाग 18 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 छका 18, 3 छका 18, ये माइनस। तो आप देख रहे हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का आंसर हमेशा कैसा आता है, ऋणात्मक ही आता है। ऋणात्मक, ऋण 6 आ रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, -12 भागा ऋण 6। -12 और भागा ऋण 6 कितना है, -12/6 लिख दिया हमने इसको इस तरह से भिन्न के रूप में। अब माइनस का तो माइनस आ गया, और 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या में एक धनात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं आप, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक संख्या और भाग दे रहे हैं, तो आपको ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। बाकी भाग की क्रिया वैसे ही करते हैं जैसे आप करते ही। ऐसे तीसरा प्रश्न है 25/6, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक ऋणात्मक ले लेता हूँ संख्या, मान लीजिए माइनस है, -25/6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, -25/6 कितना हो जाएगा, -25/6 कितना हो जाएगा, -25 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया, और बटा 6 का भाग हो जाए। तो कितना लिख सकते हैं इसको, -25/6 ये माइनस का। अब 6 का भाग तो 25 में पूरा जाता नहीं है, तो ये भिन्न के रूप में होगा, या 6 का भाग हम 25 में देंगे तो किस में आ जाएगी, आगे संख्याएं दशमलव में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या होती है तो हमेशा कैसा होता है, आपको क्या मिलती है, ऋणात्मक संख्या मिलती है। वो पूर्णांक भी हो सकती है, दशमलव संख्या भी हो सकती है, और भिन्न भी हो सकती है। तीसरा वाला देखें, यहाँ पर तीसरे में देखो, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है। यहाँ पर -a भी ऋणात्मक संख्या और b भी ऋणात्मक संख्या। जब दो ऋणात्मक संख्याओं को भाग करते हैं आप, दो ऋणात्मक संख्याओं को भाग कर रहे हैं, एक ऋणात्मक संख्या में दूसरी ऋणात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं, तो हमेशा आपको कैसी मिलेगी संख्या, धनात्मक मिलेगी। आप जैसे हमने गुणा में भी देखा, दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने पर आपको धनात्मक मिलती है, ऐसी दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग देने पर धनात्मक संख्या ही मिलती है। दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने पर क्या मिलती है आपको, धनात्मक संख्या। ऐसी दो ऋणात्मक संख्याओं को भाग करने पर भी धनात्मक संख्या मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको पूर्णांक प्राप्त हो सकता है, भिन्न प्राप्त हो सकती है, या दशमलव संख्या प्राप्त हो सकती है। उदाहरण देख लीजिए, -1 ऋणात्मक संख्या, -7 ऋणात्मक संख्या। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस पहले को -21 ही पहले लिख दिया, और भागा यानी बटा -7 लिख दिया। तो माइनस माइनस अब यहाँ से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं माइनस माइनस, ठीक है ना। जो माइनस माइनस हैं ये कट जाएंगे, तो अब शेष कितना बचाएगा, 21/7। तो कितना होगा, 7 का भाग देंगे, 21 में 7 या 21। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, -20/3 ये ऋणात्मक संख्या है, और ये भी मान लीजिए ऋणात्मक संख्या है, -3 है। तो आप क्या लिख देंगे इसको, माइनस मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ये -20/-3 लिखा, तो बराबर कितना हो गया, ये -20 और भागा -3 आ जाएगा। ये -20 ऊपर आ जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा। तो अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20/3 आ जाएगा। ये तो कितना आ गया आपके पास, 20/3। ये भिन्न के रूप में आ गया। अब देखो 3 का भाग 20 में पूरा नहीं जाता है, तो या तो इसको भिन्न के रूप में ही रहने देंगे, या अगर आप इसको भाग देंगे तो कैसा आएगा, आगे इसका मान कैसा आएगा, दशमलव में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये भिन्न दशमलव के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, पर हो कैसा आ रहा है, दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग करने पर कैसी संख्या मिल रही है आपको, धनात्मक। देखो धनात्मक ही मिल रही है संख्या, चाहे भिन्न हो चाहे दशमलव हो, आपको ही धनात्मक, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धनात्मक संख्या ही। अब देखें यहाँ पर ये -34 मैंने लिया, -34 क्या लिया मैंने, ये -34/-5। तो -34 में मैं कितने का भाग दे रहा हूँ, -5 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐसे -34/5 लिख दिया। तो यहाँ पर देखें -34/-5 कितना हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 34/5 आ जाएगा, 34/5।
अब 5 का भाग 34 में पूरा पूरा तो जाता नहीं है, या तो इसको इस भिन्न के रूप में रहने दीजिए या ये दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये अगेन कैसा है, ये मान इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, दशमलव है। तो आप देख रहे हैं कि दो ऋणात्मक संख्याएं जब होती हैं, दो ऋणात्मक संख्याएं जब होती हैं तो उनका भागफल क्या आता है हमेशा, उनको भागफल क्या भाग करके क्या आएगा आपके पास, हमेशा धनात्मक संख्याएं मिलेगी। हाँ, हो सकता है वो पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकते हैं, दशमलव संख्या। तो इसमें थोड़ा सा ही नई चीज़ें थी, भिन्न और दशमलव का कॉन्सेप्ट था पूर्णांक के भाग में। बाकी ये नियम मैंने आपको बता दिए, इसका आप पुनः एक बार अध्ययन कर लें और जो होमवर्क आपको दिया जाएगा इससे संबंधित वो आप कर लेंगे तो आप और अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।